न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। अस्सलाम वालेकुम। SHO साहब, आप इस वक्त खैरियत? हमें नेमत से मिलना है। नेमत से क्यों? डॉक्टर साहब आप नेमत को बुलवाइए तो सही। जी जी। नेमत, नेमत। जी डॉक्टर साहब। नेमत, इन्होंने आपसे मिलना है, कोई काम है? मुझे सही क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। मुझे किस लिए? तुम्हारे खिलाफ हमारे पास FIR है। मुद्दई ने अपने बयान में कहा है कि तुम लंबे रास्ते से बच्चे को लेकर गए थे, इसलिए बच्चे का इंतकाल हो गया। हमारे पास अरेस्ट वारंट है तुम्हारे खिलाफ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो मेरे खिलाफ चपट क्यों है? आपकी कोई गलत है भी? ये बहुत शरीफ और अच्छा इंसान है। तो थाने चल के पता चल जाएगा। चलो सर वो आई जिस केस में NGO इन्वॉल्व हो जाए उसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। मैं लंबा रास्ता क्यों लूँगा? ये सारी बातें मुझे मालूम है, मगर मैं इस वक्त ड्यूटी कर। मैं जेल नहीं जाना चाहता। जेल कस्टडी तो होगी, मगर मेरी ये कोशिश है कि वहाँ तुम्हें कोई मसला ना हो। जेल एक सांप है, उसकी दहशत मौत जैसी है। ये बात तो सही है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि वहां तुम्हें कोई मसला ना हो। मैं तो ये सोच रहा हूं, मुझ पर एक बच्चे के कत्ल का इल्जाम है। इल्जाम को सच और झूठ साबित करना होता है, और हमारे पास तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए गवाह भी हैं, सबूत। तो फिर डॉक्टर साहबा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। उन पर हमने पर्चा काटने नहीं दिया। सुनो और समझो मेरी बात को। डॉक्टर साहबा के बजाय मैंने खुद तुम्हारे बारे में बात की। मेरे बारे में आपने मर्द हो तुम, मुश्किल का आसानी से मुकाबला कर सकते हो, लेकिन वो औरत है, समझे? जानता हूँ साईं, बदनामी मर्द को मशहूर कर देती है, औरत को बदनाम। इस बात का अंदाजा है मुझे। तो बस यही वजह है। डॉक्टर साहबा मेरी बहन की तरह, और उनकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। भले मुझे साईं फांसी हो जाए, मैं अपने घर की इज्जत पर नाम नहीं आने दूंगा। ये हुई ना मर्दानगी वाली बात। साईं, केस कैसे खत्म हुआ? यही मर्द होने की दलील है। इक़दाम कत्ल है, 302 का केस है। पहले तो ये देखना है कि जमानत कैसे हो। पिता में कत्ल होगी बच्चे का। अल्लाह साईं ने पता नहीं क्या क्या आजमाइशें रखी हैं मेरे लिए। मैं तुम्हारे बच्चे में अपनी बेटी तलाश करता हूँ,
और यहाँ पर मुझ पर एक ऐसे बच्चे के कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है जिसकी जिंदगी बचाने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कभी ज़ाया नहीं होती। मैं हवलदार को बुला रहा हूँ, तुम्हें लाकअप में ले जाता, मगर वहाँ किसी को जाहिर नहीं करना कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर रहा हूँ। सही आपके लिए जान भी ऐसे। आराम से खोल। देखो तो। ओए क्या कर रही है यार, दर्द हो रहा है मेरे। दवा रही। ओहो, अब तो जख्म भर गया है, लेकिन मुझे लग रहा है दुखन अब भी अंदर है, जब भी तो आपको छूने से तकलीफ हो रही है। ठीक कह रही हो तुम। अंदरूनी चोटें इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। जब भी तो दवा जरूरी है। दवा मदावा नहीं करता। अगर दवा टाइम से ली जाए ना तो हर जख्म भर जाता है। तुम्हारा फलसफा दुरुस्त नहीं है कशवाला। कुछ जख्म कभी नहीं भरते और हम अपने दुख के साथ जीने के आदी हो जाते, और कोई अच्छी बात नहीं। दुख का मतलब समझते हैं बड़े साहब? ज्यादा बातें ना बताओ, पट्टी बांधो। बांधनी है तो बताओ। बताया तो, बाहर से जख्म खुश्क हो गया है, लेकिन अंदरूनी चोटें अभी बाकी हैं। ये रही आपकी पट्टी। चले उठे, चल के दिखाएं मुझे, ये अभी भी आपको मेरे सहारे की जरूरत है। उठे उठे उठे। क्या कर रही हो? मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ओहो, उठे ना। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। बच्चों की तरह ना जिद ना लगाए मुझसे। लाए दे, हाथ दे मुझे, आराम से। हाँ आए, उठे, हिम्मत तो करें। हाँ शाबाश, आराम से आराम से आराम से उठे। अरे मुझे छोड़ो, मैं अपना बोझ खुद उठा सकता हूँ। हो उठे, शाबाश, आराम से आराम से आराम से। हाँ चले। मेरी छड़ी कहाँ है मेरी? ये रही चलो चले, आराम से, मैं हूं यहाँ पे। हाँ शाबाश, चले 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 चले। ओह जबरदस्त। और थोड़ा सा आराम से आराम से आराम से। हाँ और हाँ, ये हुई ना बात। बस कशमाला, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता। ओहो, बिठाओ मुझे वापस। अच्छा ठीक है, फिर आराम करें आप। लाइए दे, बैठ आराम से, जोर नहीं, आराम से। लाइए दे मुझे। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ओहो, आपको तो कितना पसीना आ रहा है। बैठे, मैं लेके आती हूँ पानी। शहजादी, इस तरह हिम्मत नहीं हारते हैं। हम नेमत भाई को बेकसूर साबित करके ही दम लेंगे। हाँ, हमारे पास बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट्स हैं और पोस्टमार्टम से भी पता चल जाएगा कि हमने उसे कौन सी दवाइयाँ दी हैं।
और वो पहले कौन सी दवाइयाँ खा रहा था? मैं तो उन माँ बाप की गफलत पे हैरान हूँ। उनके जिगर का टुकड़ा था, उनकी औलाद था, उसका ख्याल रखते, जिंदा तो रहने देते ना। सेल्फ मेडिकेशन के खिलाफ हमें मुहिम चलानी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि खुद से दवाई लेने का क्या नतीजा हो सकता है। हम लोग ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन गए इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के कि सही मर्ज को डायग्नोज ही ना कर सकें और ऐसे ही दवाइयाँ दे दें। और ये लोग मेडिकल स्टोर से बुखार की दवाई लेकर खा लेते हैं और जब हालत खराब हो जाए तो डॉक्टर को कसूरवार ठहराते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उन लोगों की वजह से मेरा नेमत जेल चला गया। उन लोगों ने एनजीओ में शिकायत लगाई है। अगर एनजीओ बीच में पड़ जाए तो केस बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे शिकायत करने वाला खुद गुनाहगार ही क्यों ना हो। होता भी यही है, जो पहले अपनी दरखास्त लेके पहुंच जाए। बात ये नहीं है, बात ये है कि बच्चा मरा है। अगर उस एनजीओ की जगह मैं भी होती तो मैं भी माँ बाप का साथ देती। मेरी भी सारी हमदर्दी माँ बाप के साथ होती। कैसी बात है ना बाजी, एक बाप ने जानबूझ के अपनी गोद उजाड़ ली और उधर दूसरे बाप ने अपनी लापरवाही से अपनी गोद उजाड़ ली। तो फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों का दुख एक सा नहीं है। नेमत शहजादी, 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 हौसला रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेमत आ जाएगा। शहजादी, पानी, पानी सही है कोई जो पानी पिला दे मुझे। बाबा संतरी, अबे सोने दे भाई, पानी पिला दे मुझे। इस वक्त कोई नहीं सुनेगा तेरी आवाज। सही तुम आप फिर आके इधर। बड़ा इंस्काइलोपीडिया चल रहा है भाई, जानता है मुझे। सही वो आपको याद है क्लब में कैरम खेला था हम दोनों ने। अबे हाँ, चैंपियन कैसे आ गया तू शरीफ अंकल? बस सही झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हाँ ऐसे ही होता है, पहली वारदात के बाद मेरा भी यही बयान था। बस ये समझ लो नेकी गले पड़ गई। हुआ क्या है? बच्चे के कत्ल के इल्जाम। झूठों के बैठ कातिल साला, शर्म नहीं आई बच्चे के साथ? किया क्या है तूने? कुछ नहीं किया सही बच्चे के साथ। मैं तो इसको रिक्शे में डालकर अस्पताल लेके जा रहा था। उसके घर वालों ने गलत दवाएं दे दी थी। डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते बच्चा दम तोड़ गया। मेरे ऊपर मुकदमा क्यों हो गया फिर? बस सही, जब नसीब कार्बोरेटर जैसा हो तो उसमें कचरा फंसा ही रहता। ड्राइवर है ना तू, गाड़ी की मिसाल देगा। पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होता, खैर है। सही आप इधर फिर से क्यों आ गए? कुछ नहीं, बस एक कार्रवाई की थी, शानेबाजी के चक्कर में फंस गया। हाँ उड़ा ले मजाक। 30-35 साल तक शादी ना हो ना, ऐसे ही होता है। सही वारदात क्या की थी? बंदे से पैसे लेने थे यार,
उससे मांगे तो कह रहा है तब पड़े तो लिखवा ले। और पहुंच गया मैं वहाँ एक परी दिखी थी और ये ले आए कोका। ये भूत। सही, वैसे तुम आदमी बड़े दिलचस्प चैंपियन है। केस कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा खाने का चक्कर लग रहा है मुझे। रक्षे वाले पर इल्जाम लगा है। जी वकील साहब, ड्राइवर ही है लेकिन पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाता है। जी ठीक है, आप वकालतनामा जमा करवा दें, मैं आपको उसकी डिटेल्स भिजवा देती हूँ। नो इशू, मैं और डॉक्टर दीनत आ जाएंगे एफिडेविट के लिए। मेरे नाम का बनेगा, जीनत जीनत। जी डॉक्टर दीनत के नाम का बनेगा। जी ठीक है। जमानत कितने की होगी और कब तक होगी? जमानत का क्या हिसाब होगा? अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील साहब, अल्लाह हाफिज। कितने की होगी जमानत? लाख रुपए तक की होगी, कत्ल का केस है। और वकील के? वो तो मुझ पर छोड़ दो, मैं दे दूंगी उसकी फीस। शहजादी को सुला दिया? हाँ, नींद की गोलियां खिलाई, उसका बीपी बहुत हाई हो गया था, बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं स्ट्रोक ना हो जाए। सोएगी तो सुकून में रहेगी। उसे तो ये सब समझ में ही नहीं आ रहा, बस जेल का खौफ खाए जा रहा है। हाँ ये तो है, जेल भी जहन्नुम का दूसरा नाम है। अल्लाह बचाए इन आफात से। हमारा तो रोज का काम है, जर्नलिस्ट हूं ना, रोज ऐसे केस डील करती हूँ, लेकिन जब किसी अपने पर आती है ना तो दिल अजीब सा हो जाता है। राहत, तुम बहुत काइंड हार्ट हो, वरना आजकल के दौर में कोई किसी के लिए कहाँ करता है। तुम अपना सारा काम छोड़कर आ गई। इसमें मेरी भी तो गर्ज है। तुम्हारा क्या गर्ज है? मुझे काम करने को एक और टॉपिक मिल जाएगा, सेल्फ मेडिकेशन। शाम को कहा था ना मैंने, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम भी आराम करो। सुबह वकील के साथ थाने चलना है नेमत को मिलने, तैयार है ना? ठीक है। आपको याद है भाई साहब, जब बचपन में मैं साइकिल से गिर गई थी तो आप कितना घबरा गए थे और फौरन मुझे गोद में उठा के क्लिनिक पे ले गए थे। अम्मी ने भी मुझे बहुत मारा था, उन्हें लगा कि मैंने तुम्हें साइकिल सिखाया। कितना अच्छा वक्त था वो। हाँ, वक्त तो अच्छा होता है, लेकिन लोग बुरे होते हैं। नहीं भाई साहब, सारे लोग बुरे नहीं होते। अब अगर आपकी शादी हो चुकी होती तो इस वक्त आपकी बीवी आपकी खिदमत कर रही होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाई साहब, आपने खुद ही खुद को अकेला कर रखा है। दरअसल मैं अपनी कैद से फरार नहीं चाहता। भाई साहब, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप खुश रहें। अगर एक तजर्बा नाकाम हो गया तो नहीं, तजर्बा नहीं, इसे बदकिस्मती कहते हैं। आपकी भी तो शादी हुई, अम्मी की भी हुई, पापा की भी हुई और कामयाब हुई। जी हाँ। मेरी शादी नाकाम हो गई। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ना।
लेकिन सजा तो आपने दी है खुद को। उसने तो आपकी मौजूदगी में ही दूसरा साथी ढूंढ लिया था। खबरदार, एक लफ्ज भी उनके खिलाफ ना बोलना। ओ, मेरे बच्चे की मां है। आपको मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन भाई साहब सच तो यह है कि उसकी तरबियत ऐसी है, उसने आपको आपके इकलौते बेटे की शक्ल तक देखने नहीं दी। शायद ये मेरा नसीब हो, या कोई किसी भूल की सजा मिल रही हो मुझे। आप बिला वजह खुद को इल्जाम दे रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि आप जैसा खुश मिजाज शख्स आज उसी की वजह से कड़वा हो गया है। रेशा बेगम, तुम कुछ भी कहो, मुझे लगता है मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। पता नहीं भाई साहब, और ख्याल रखना किससे कहते हैं। खैर, मैं तो अभी भी यही चाहती हूँ कि कोई माकूल खातून देखकर आप शादी कर लें। रेशा बेगम, जिस दरवाजे से आवाज ना आए उसमें दस्तक देना बेकार है।